हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने यहाँ फिरोजाबाद में बैंक में सर्विस की, मैनेजर के पद से वह रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद भी बराबर चाहे कैसा भी मौसम हो हम लोगों के साथ या हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां भी आमंत्रित करते हैं अपना समय निकालकर अवश्य उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारी पार्टी के आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष बहुत ही संघर्षशील और जुझारू साथी हैं हमारे भाई महेश चंद्रा जी, वह भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे युवाओं के बहुत ही प्रेरणा स्रोत यूथ विंग के मंडल अध्यक्ष इंजीनियर शशांक बौद्ध जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में भीम आर्मी के बहुत ही संघर्षशील इस मंडल के महामंत्री भाई जगदीश बाबू भी उपस्थित है। हमारे बीच में भीम आर्मी के इस फिरोजाबाद जनपद के जिला अध्यक्ष योगेश कुमार भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रिंस जो जिला प्रभारी हैं हमारी भीम आर्मी के, वह भी उपस्थित हैं और यूथ विंग के बौद्ध जी जो फिरोजाबाद जनपद के जिला अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं। हमारे नरेश भाई भी उपस्थित हैं। और साथियों, मैं आप सब लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में आर्थिक सहयोग किया है और आप लोग यहाँ बैठकर अपना समय दे रहे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत सम्मान देता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत कुछ हमारे साथियों ने आपको बता दिया, मैं सीधी सीधी बात करने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में वोटों के द्वारा लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। गांव देहात में या शहरों में सभी जगह अपने गांव के विकास के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए छोटा चुनाव होता है प्रधानी का गांव में। तो गांव के लोग अपना वोट डालकर अपना प्रधान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि ये चुना हुआ प्रधान हमारे गांव का विकास कराएगा। इसी प्रकार से शहर के अंदर पार्षद और सभासद का चुनाव होता है। वहां के लोग भी प्रधान की तरह अपने पार्षद बनाते हैं, सभासद बनाते हैं। और इससे ऊपर हम आगे बढ़ेंगे तो पूरी तहसील के विकास के लिए तहसील स्तर पर, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं, विधायक का चुनाव होता है। और इससे भी बड़ा चुनाव लोकसभा का होता है, जिसको हम एमपी का चुनाव बोलते हैं। एमपी चुनकर जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं संसद भवन के अंदर। वहां वो बैठकर जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए विधेयक लाते हैं, चर्चा करते हैं, विधेयक पास कराते हैं। विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं लखनऊ में, वह भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए विधेयक पास करते हैं, चर्चा करते हैं। और संसद और विधानसभा में जो विधेयक पास हुए उनका पालन कराने का काम जो अधिकारी हैं, वह जो अधिकारियों की मशीनरी है ऊपर से नीचे तक, वह पालन करती है। इस पे निगाह रखने का काम पत्रकारों का है, मीडिया का है कि क्या काम हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, चुनाव के समय जो वायदे किए थे उनके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनका पालन कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचारी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। थानेदार, डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, जो भी सरकार की मशीनरी है, जो अधिकारी हैं, वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो नेता है वह जनता के साथ, कल्याण की भावना के साथ, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस सबके ऊपर मीडिया है, पत्रकार हैं। अब दो तरीके के पत्रकार हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल हैं उनके पत्रकार, और दूसरे अखबारों के पत्रकार जिसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। तो ये इनका काम। और हमारे पास में एक ऐसी संस्था है जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट।
वहां पर न्याय मिलता है। ये जो चीजें हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाई गई है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, विकास मिले, हर प्रकार की सुविधाएं मिले। जैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में लिखकर सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए हैं, वह मिलने चाहिए। और बड़ी विडंबना है कि अकेले बाबा साहब ने हम लोगों के विकास के लिए दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान लिखा, उसमें हमें बराबरी के अधिकार दिए, लेकिन आज तक संविधान लागू होने के बाद हमें संविधान में लिखे हुए अधिकार मिल नहीं पा रहे। इसके लिए ही बाबा साहब ने कहा था, हे बहुजन समाज के दलित, कमजोर, दुखी, परेशान, शोषित, पीड़ित लोगों, मैंने आपके उत्थान और विकास के लिए मैंने आपको प्रत्येक क्षेत्र में दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करके संविधान में आपको अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों को लेने के लिए आपको 6,743 जातियों में बटे हुए लोगों को भाईचारा बनाना होगा, एकता करनी होगी और अपनी पार्टी बनाकर अपने लोगों को खड़ा करना होगा। जब आपके लोग प्रधान बनेंगे, पार्षद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, नगर पालिका, नगर पंचायत के मेयर बनेंगे, नगर निगम के एमएलए, एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तब आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। यदि आप कांग्रेस के ऊपर निर्भर रहे, यदि आप कांग्रेस से निकलकर कुछ लोगों ने आरएसएस, भाजपा पार्टी बना ली, कुछ लोगों ने जनता पार्टी, जनता दल बना लिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो तमाम पार्टियां बनी है, जिन पार्टियों की लगाम, जिन पार्टियों का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कमजोर किया है, जिन्होंने आपको छोटा कहा, जिन्होंने आपको नीच कहा, जिन्होंने आपको हर प्रकार से लगातार 5,000 साल तक जब उनके राजा शासन किया करते थे, उनके राजाओं के समय ये व्यवस्था थी, जैसा हमारे शशांक भट्ट जी ने बताया कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने 4-5,000 साल तक हमको किताब और कलम से वंचित रखा, हमारे दिमाग में बुद्धि नहीं विकसित होने दी, जिसके कारण हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए, तो मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। हमारे देश के 70% लोग आज भी मजदूरी कर रहे हैं। गांव देहात में रहने वाले लोग खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में मजदूरी कर रहे हैं, और शहरों में रहने वाले लोग कारखानों में, दुकानों में, शोरूमों में या शहर के तमाम जो मजदूरी के काम है, रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना, इस प्रकार के काम कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान देने का अधिकार देता है, शिक्षा, सम्मान और स्वाभिमान का जिंदगी जीने का अधिकार देता है, रोजगार देने का, नौकरी देने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार मिलते नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि अपना दल बनाओ, जिस समाज का दल होता है उसी समाज में बल होता है। जब आपका दल होगा तो आपके अंदर बल होगा, जब आपके अंदर बल होगा तो संविधान में मिले हुए अधिकारों को आप अपने बल के कारण ले सकते हैं। तो बाबा साहब की इस बात को बाबा साहब ने अपने जीते जी प्रारंभ किया। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, आरपीआई जिसको हम कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था, नीला झंडा था, वह पार्टी बनी। बाबा साहब ने उस पार्टी से पहले और भी संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, समता सैनिक दल। और बाबा साहब के जाने के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, कांबळे जी, खावर्डे जी, गवई जी, उन्होंने कांग्रेस के लोगों से 2 सीटों पर समझौता कर करके उस आरपीआई पार्टी को खत्म कर दिया। मानवर कांसीराम साहब ने 1965 में नौकरी से इस्तीफा दिया, तो मानवर कांसीराम साहब 8 साल तक आरपीआई में काम करते रहे। 8 साल में 2 बार चुनाव हुआ लोकसभा का। दोनों बार लोकसभा के चुनाव में आरपीआई के नेताओं ने कांग्रेस से 2 सीटों पर गठबंधन करके
पूरा देश के दलित समाज के लोगों का वोट का सौदा किया और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिलवा दिया। तब मानवर काशीराम साहब ने कहा गवई साहब से, जो उस पार्टी के अध्यक्ष थे, कि अध्यक्ष जी ऐसे कैसे काम चलेगा, आप केवल 2 सीटें अपने लिए ले लेते हो और पूरे देश के दलितों का वोट कांग्रेस को दिला देते हो, तो 2 MP जीतकर आप चले जाते हो लोकसभा में और वहां आप चुपचाप बैठे रहते हो, इससे आपका तो फायदा हो रहा है। आप अच्छे मकान में रह रहे हैं, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आपकी सुरक्षा हो रही है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन पूरे देश के दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है कांग्रेस के समय, वो कैसे रुकेगा? उसको रोकने के लिए ही बाबा साहब चाहते थे कि RPI एक बड़ी पार्टी बने, लेकिन आपने इस पार्टी को बाबा साहब के जाने के बाद कमजोर कर दिया। तो मानवर काशीराम साहब की इन बातों से गवई साहब, जो उस समय RPI के अध्यक्ष थे रिपब्लिकन पार्टी के, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जैसे छोकरे रोजाना आते हैं, तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने मानवर काशीराम साहब को कल का छोकरा कह के इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तब मानवर काशीराम साहब ने सोचा कि अब जो बाबा साहब कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ऐसे ही ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने लिए फायदा उठाते हैं, अब ये काम मुझे करना पड़ेगा। तब मानवर काशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर कर्मचारी अधिकारियों से संपर्क किया। 5 साल लगातार संपर्क करने के बाद उन्होंने 1978 में वामसिंह नाम का संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारी अधिकारी आप लोग तो एकजुट हो गए, लेकिन आप समाज के जो नौजवान लोग हैं, जो समाज के समाज सेवी जागरूक लोग हैं, उनको भी जोड़िए अपने साथ। तो 6 दिसंबर 81 को DS4 बनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए जिससे हमारी बात को कहने वाले लोग विधानसभा संसद में पहुंचे। तब सन 84 में BSP बनी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। हरियाणा से MLA जीते, आंध्रा से जीते, कर्नाटक से जीते, पंजाब से जीते, दिल्ली से जीते, मध्य प्रदेश से जीते, राजस्थान से जीते, UP, बिहार, उत्तराखंड, पूरे देश से MLA जीतने लगे, MP जीतने लगे। बहन जी 4 बार यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन मानवर साहब के देहांत के बाद जो पहला चुनाव था, उसमें मानवर साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया, पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारियों ने और पुराने BSP के लोगों ने दिन रात मेहनत करके साहब की सहानुभूति से वोट भी मिला, सरकार बन गई। लेकिन उस सरकार में बहन जी ने जो लोग जुड़ गए थे, उनको जोड़े रखने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि वो जुड़े रहें। भीड़ आई और बहन जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और भीड़ आके इधर से चली गई। 2007 में 30% से ज्यादा वोट मिला, 206 विधायक जीते और 2012 में 5 साल बाद 25% वोट रह गया, 80 विधायक रह गए। ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं,